ये कहानी शुरू होती है ड्यूक पाल से, जो एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी लगातार तैयारी कर रहा है कोरिया का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करने की, क्योंकि उसका सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। लेकिन तभी उसका गैंग बॉस उसे ऑफर देता है, अगर वो यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ दे तो उसे पूरे गैंग का लीडर बना दिया जाएगा। ड्यूक पाल जवाब देता है कि वो सोच कर बताएगा। रास्ते में उसे मिलता है जी हियोन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो जिंदगी से इतना टूटा हुआ है कि पुल से कूदकर जान देने जा रहा है। जी हियोन को बचाने के लिए ड्यूक पाल आगे बढ़ता है और उसकी गिरावट को रोक लेता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उसी पल ड्यूक पाल खुद एक गाड़ी की टक्कर से मर जाता है। मगर किस्मत का खेल देखिए, ड्यूक पाल की मौत के ठीक पहले उसकी रूह जी हियोन के शरीर में चली जाती है। अब वो अपने गैंग के दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्यूक पाल ही है, बस जी हियोन के शरीर में, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसे ही अपने बॉस की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। ड्यूक पाल बार-बार कोशिश करता है अपने पुराने शरीर में लौटने की, लेकिन उसका असली शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। वो दोबारा पुल से कूदकर टाइम को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन नतीजा बस टूटे हुए पैर में निकलता है। 3 दिन कोमा में रहने के बाद उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसका असली शरीर तो पहले ही क्रिमेट कर दिया गया है। सारी उम्मीदें खत्म होने पर वो फैसला करता है कि अब उसे जी हियोन के तौर पर हाई स्कूल की जिंदगी जीनी होगी। यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर इन स्कूल वाला असली सफर। ड्यूक पाल जी हियोन की जिंदगी को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि जी हियोन की पूरी लाइफ बेहद दर्दनाक रही है। स्कूल में लगातार बुलिंग होती थी, सब उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो हमेशा एक क्लासमेट को देखता रहता था, जबकि असलियत ये थी कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता था। बुलीज उसे मजबूर करते थे कि वो घर से शराब और ज्वेलरी चुरा कर लाए। और जी हियोन की लाइफ की सच्चाई और भी कड़वी थी। वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उसकी मां एक शराबी और अकेली महिला है जो कभी उस प्रेसिडेंट की रखेल थी। उसकी पूरी मौजूदगी एक छिपा हुआ राज थी, जिसे कंपनी की सेक्रेटरी हर हाल में छुपाए रखना चाहती थी, कभी जी हियोन को डराकर तो कभी उसकी मां को शराब पिलाकर। जी हियोन की जिंदगी उसकी शर्मीली और डरपोक नेचर के कारण और भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब ड्यूक पाल ने ठान लिया कि वो इस लड़के की जिंदगी बदल कर रख देगा। वो जी हियोन की पर्सनैलिटी का पूरा मेकओवर करता है, बाल कटवाता है, नया यूनिफॉर्म लेता है, डेस्क साफ करता है और वर्कआउट शुरू कर देता है। इसी बीच जब वो किताबें खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सेक्युंग से, जो उसका क्लासमेट है। लेकिन जी हियोन का पुराना लुक इतना गौथ और उदास था कि सेक्युंग नए जी हियोन को पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे ड्यूक पाल और सेक्युंग अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और सेक्युंग उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास का पहला दिन शुरू होता है, ड्यूक पाल नोटिस करता है कि जी हियोन हमेशा अपने असली हालात सबसे छुपाता था। वो इतना रिच होने के बावजूद अपने ड्राइवर से कहता था कि उसे स्कूल से कई ब्लॉक्स दूर उतार दे ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास पैसा है। ड्यूक पाल सोचता है अब ये सब बदलना पड़ेगा। स्कूल में वो टीचर्स के साथ इज्जत से पेश आता है और क्लासरूम में एयर कंडीशनर देखकर तो वो पूरी तरह खुश हो जाता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो कोई नया लड़का है और कई लड़कियां तो उसके नए लुक पर फिदा हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हाजिरी लगती है और नाम आता है जी हियोन, सब शॉक्ड रह जाते हैं। ये वही पुराना इमो लड़का है जिसे सब इग्नोर करते थे और क्रिप बुलाते थे। यहाँ तक कि सेक्युंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसने लाइब्रेरी में उसे बिल्कुल नहीं पहचाना था। ब्रेक में आते हैं जी हियोन के पुराने बुलीज जिनका लीडर है जेमिन। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूक पाल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो एक गुंडे को तो आसानी से गिरा देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को मारने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि ये उसका असली बॉडी नहीं है, ये जी हियोन का कमजोर शरीर है। नतीजा बुलीज उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। बेहोशी में वो अपने सबकॉन्शियस में पहुंचता है, जहां उसे मिलता है असली जी हियोन। जी हियोन उसे कहता है कि उसके शरीर से बाहर निकल जाए क्योंकि वो मरना चाहता था, लेकिन ड्यूक पाल सख्ती से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो उसे बचाएगा, उसे एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा और उन बुलीज से लड़ने की ताकत देगा। तभी जी हियोन की परछाई गायब हो जाती है और ड्यूक पाल होश में आता है। तभी सेक्युंग वहां पहुंचता है और उसे सीधे नर्स रूम ले जाता है। वहां सेक्युंग माफी मांगता है और बताता है कि उसने उसे नए लुक की वजह से नहीं पहचाना। वो ये भी कहता है कि दरअसल वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ड्यूक पाल तुरंत एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त खो गई है, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर से दोस्ती कर सकते हैं। सेक्युंग जोर से हंस देता है और कहता है फालतू कहानी मत बना, हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, असल में तू है कौन। ड्यूक पाल बात टालकर कह देता है कि उसे पागल समझो और क्लास लौट जाता है। लेकिन सेक्युंग की शक की नजरें अभी भी उस पर टिकी रहती हैं। क्लास में बैठकर ड्यूक पाल कलरफुल नोट्स देखकर दंग रह जाता है कि लड़कियां पढ़ाई इतनी स्टाइल से भी कर सकती हैं। वो एक्साइट होकर कहता है कि उसे भी ऐसे नोट्स चाहिए। लड़कियां बताती हैं कि वो सब स्टेशनरी शॉप जाने वाली हैं। ड्यूक पाल तुरंत चहक कर कहता है कि वो भी साथ चलेगा, अपनी कार से उन्हें छोड़ देगा और ट्रीट भी देगा। शुरू में आधी लड़कियां मना कर देती हैं, लेकिन आखिरकार उसकी जिद पर मान जाती हैं। स्टेशनरी शॉप में ड्यूक पाल पूरी तरह मार्कर्स का बादशाह बन जाता है और धीरे धीरे उन सबकी दोस्ती जीत लेता है। अगले दिन क्लास में सेक्युंग अभी भी शक में है, क्या ये सच में वही जी हियोन है, क्योंकि अब जी हियोन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके दोस्त हैं, वो फिट दिखता है और टीचर से आराम से बात करता है। इसके बाद कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। गैंगस्टर यानी ड्यूक पाल की मुलाकात होती है जी हियोन के पिता की सेक्रेटरी से। वो उसे कहती है कि अब वो उसे स्कूल बदलकर सीधा विदेश भेज देगी क्योंकि उसका असली प्लान है जी हियोन और उसकी मां से पीछा छुड़ाना और खुद प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाना। यह सुनकर ड्यूक पाल गुस्से में फट पड़ता है और साफ कह देता है कि अब वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पहले वाला डरपोक जी हियोन नहीं रहा। सेक्रेटरी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ठान लेती है कि उसे